अपन ने 4 टाइप पढ़े थे कि जो फ्लावर स्ट्रक्चर है वो 4 पार्ट में डिवाइड रहती है। सबसे बाहर वाला पार्ट होता है इसका कैलिक्स, दूसरा होता है इसका कोरोला, तीसरा होता है इसका पार्ट एंड्रोसियम और फोर्थ पार्ट होता है इसका गाइनोसियम। मैंने आपको बताया था कि जो कैलिक्स पार्ट होता है ये फ्लावर में सबसे बाहर की तरफ पाया जाने वाला आवरण होता है। इसका मोस्टली क्या काम होता है, जब फ्लावर है वो कलिका अवस्था में प्रेजेंट होता है तब उसको सुरक्षा देता है, ठीक है। दूसरा है फिर कोरोला। कोरोला पार्ट, जितने भी फ्लावर हैं उनमें जो रंगीन पार्ट होता है यानी जो कलरफुल पार्ट होता है उसको बोलते हैं अपन कोरोला। जैसे कि आपने गुलाब का फूल देखा होगा या सूरजमुखी का फूल देखा होगा, जिसके अंदर जो कोरोला पार्ट है ये किस प्रकार का प्रेजेंट रहता है। गुलाब में तो रहता है ये पिंक कलर का और सूरजमुखी में रहता है ये येलो कलर का। इसका मोस्टली ये काम होता है कि ये जो इंसेक्ट होते हैं या कुछ बर्ड्स होते हैं उनको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, अपने कलर के कारण उनको अट्रैक्ट करता है ताकि वो आकर पोलिनेशन या परागण की क्रिया को पूरा करें, ठीक है। ये होता है कोरोला का काम। लेकिन किन्हीं किन्हीं प्लांट में अपन देखते हैं कि उनके फ्लावर का कलर कैसा होता है, वाइट। लेकिन जो मोस्टली प्लांट होते हैं वो नाइट में खिलते हैं, उन प्लांट्स में ही फ्लावर का कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है, क्योंकि उन फ्लावर के अंदर जो खुशबू है वो ज़्यादा होती है तो वो अपनी सुगंध से कीटों को आकर्षित करते हैं, किसके लिए, पोलिनेशन के लिए, ठीक है। अपने ये कैलिक्स और कोरोला दोनों पार्ट हो गए थे। कैलिक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सबसे बाहर छोटी छोटी पत्तियों के रूप में प्रेजेंट होता है। यदि इसकी एक पत्ती ले, वो ग्रीन कलर की जो एक पत्ती होती है छोटी सी, उसको ले तो उसको बोला जाता है सेपल, उसको बोला जाता है सेपल अकेली को, या फिर बोलते हैं हिंदी में बाह्य दलपत्र, ठीक है। जो दलपुंज होता है उसकी एक पंखुड़ी को अपन बोलते हैं पेटल या उसको क्या बोला जाता है, दलपत्र। और जब ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं सेपल, बहुत सारे सेपल जब एक ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं तब इनको बोला जाता है कैलिक्स। और जब पेटल होते हैं ये ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे तो इनको बोला जाता है कोरोला। अब हमें पढ़ना है एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोला जाता है गाइनोसियम और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको बोला जाता है एंड्रोसियम। जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या हम ऐसे बोल सकते हैं जो गाइनोसियम होता है इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, दूसरा होता है वृत्तिका या स्टाइल और तीसरा होता है ओवेरिया अंडाशय। स्टिग्मा का काम होता है जब पोलन ग्रेन कहाँ पर प्रेजेंट है, ये रही। अब ये पोलन ग्रेन कहाँ पर गिरेंगे, आकर स्टिग्मा पर गिरते हैं जब पोलिनेशन होता है तब। तो ये जब आकर स्टिग्मा पर गिरते हैं तो स्टिग्मा इनको गिरने के लिए एक जगह है या एक बेस प्रदान करती है, ठीक है। फिर होता है वृत्तिका या स्टाइल, किसको बोलते हैं, ये बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है। देखो ये पूरी लंबी की लंबी जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये वाली, ये बेलनाकार स्ट्रक्चर होती है। इसका काम क्या होता है कि जो स्टिग्मा है उसको ऊपर की ओर धकेलना, ठीक है। और दूसरा होता है कि जो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन आ रहे हैं उनको कहाँ तक पहुँचाती है, ओवेरी तक। ओवेरी का काम होता है मेनली फर्टिलाइजेशन का काम, यानी एक से यदि एक ओवेरी के अंदर यदि एक अंडक प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं, यानी अलग अलग बहुत सारे यहाँ पर अंडाशय उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं संयुक्ता अंड भी, ठीक है। फिर अपन देखेंगे एंड्रोसियम। अब एंड्रोसियम पार्ट कौन सा होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसको बोलते हैं अपन एंड्रोसियम। एंड्रोसियम के भी 2 भाग होते हैं, ये है, ये ऊपर वाला तो क्या है, एंथर। एंथर के अंदर क्या पाया जाता है, एंथर के अंदर एंथर लोब पाई जाती है। जब इसको यहाँ से कट करते हैं अपन तो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगी और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, पोलन ग्रेन प्रेजेंट होंगे। तो जो एंथर है उसके अंदर एंथर लोब होती है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं,
पोलन ग्रेन प्रेजेंट रहते हैं। फिर होता है फिलामेंट। फिलामेंट एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला जाता है फिलामेंट। ठीक है, इनको दोनों को बोला, मोस्टली इन दोनों को कॉमन रूप से बोला जाता है स्टेमन। ठीक है, और इन तीनों को बोला जाता है कार्पल्स। कार्पल्स, इन तीनों को स्टिग्मा, वृत्तिका और ओवेरी। अब जो एंड्रोसियम है, या फिर अपन देखते हैं जो क्या होता है अपना पुंकेसर, या इसको बोला जाता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो इसकी स्ट्रक्चर मोस्टली इस टाइप से होती है। तो इस भाग को तो बोला जाता है एंथर। यहाँ पर जो एंथर और जो फिलामेंट जुड़ते हैं दोनों, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है कनेक्टिव, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको संयोजी। और सबसे ये नीचे का जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोला जाता है फिलामेंट या फिर तंतु, जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई। इसके बाद देखो क्या होता है, ये होता है पेडिकल। पेडिकल का मतलब होता है जहां पर, इसको हिंदी में बोलते हैं वृंत। पेडिकल का मेन होता है कि जहां पर फ्लावर किसी ब्रांच पर लगा हुआ होता है, या फ्लावर जिस ब्रांच पर प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं वृंत। अब वृंत भी दो टाइप का हो सकता है, किन्हीं फ्लावर में तो प्रेजेंट हो सकता है वृंत और किसी में नहीं हो सकता। अब यदि कहीं पर यदि पेडिकल उपस्थित नहीं हो तो उसको बोला जाता है एवृंत। यदि जो पेडिकल पार्ट है ये एब्सेंट रहेगा, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन एवृंत। और यदि ये प्रेजेंट रहता है तो उसको बोलते हैं सेवृंत। अब इस फ्लावर में क्या है, पेडिकल प्रेजेंट है तो ये किस टाइप का होगा, सेवृंत टाइप का। ठीक है, तो फ्लावर में अपन ने देख लिए 4 पार्ट होते हैं इसकी, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इन दोनों को बोला जाता है सहायक अंग। सहायक अंग, ठीक है। और जो एंड्रोसियम और गाइनोसियम है, इनको बोला जाता है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, जनन अंग। इनको जनन अंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। और जो सहायक अंग होते हैं कैलिक्स और कोरोला, इनका क्या काम होता है, एक का काम होता है फ्लावर की सुरक्षा करना और दूसरे का क्या काम होता है कि कीटों को अट्रैक्ट करना, खुद की तरफ अट्रैक्ट करना। जैसे अपन ने पढ़े हैं रात में जो मतलब फ्लावर खिलते हैं वो मोस्टली किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। आपने भी देखा होगा। वो वाइट कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि रात को फ्लावर है वो अपनी आकर्षितता के कारण, या फिर मान लो वो रंग बिरंगा है तो रंगीनता के कारण किसी कीट को तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, खुशबू। इसका एग्जाम्पल है रात की रानी और मोगरे का फूल। आपने देखा होगा वो रात को बहुत ज़्यादा खुशबू फैलाते हैं। वो इसी कारण फैलाते हैं क्योंकि उनके फ्लावर हैं वो वाइट कलर के होते हैं। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया कि फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, इन दोनों को तो बोला जाता है सहायक अंग। ठीक है, और जो अपनी एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये दोनों पार्ट हैं, इनको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये हमारा जो फ्लावर है ये कंप्लीट होता है। बाकी इसमें रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन फिर पोलिनेशन ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।